अंतरिक्ष में भेज रहा है पाकिस्तान अपना एगो आदमी को चाइना की मदद से। चाइना का जहाज जा रहा है तो करेगा एक बैठा लीजिएगा। कौन पाकिस्तानी कब किधर फटेगा किसी को पता चलता है। हीरे में एक खराबी जानते हैं क्या है, उसके जो कट्स निकलते हैं, पार्ट्स निकलते हैं, वो यूज के नहीं होते। हीरा का साइज जितना बड़ा, हीरा उतना महंगा। मध्य प्रदेश भारत के एकदम मध्य में है। मध्य प्रदेश सोयाबीन का उत्पादन इतना ज्यादा होता है कि सोया प्रदेश कहते हैं। सुतल नहीं है, सोया है। सोयाबीन के ज्यादा उत्पादन की वजह से सोया प्रदेश। दाल का भी उत्पादन ज्यादा होता है, दलहन उत्पादन में भी आगे है। खेती उती में ठीक ठाक जगह है मध्य प्रदेश। एरिया वाइज राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाता है मध्य प्रदेश, जबकि छत्तीसगढ़ इससे टूटा है। सोचिए जब छत्तीसगढ़ नहीं टूटा होता है सन 2000 में, तो मध्य प्रदेश का एरिया देखिए कितना बड़ा होता है। सोचिए ये मध्य प्रदेश था, इतना बड़ा था, इससे क्या टूटा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्या हुआ है? टूटा हुआ है। तब जाके इतना छोटा, मतलब अभी इतना बड़ा है। कितना बड़ा एरिया वाइज क्या होता है मध्य प्रदेश, इतना एरिया वाइज क्या हो जाता है मध्य प्रदेश। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? रानी कुमारी सर उसको बोलिए पढ़ने से मतलब होता है। पढ़ने वाला ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से रिजल्ट ले लेगा। बात सही है, ऑफलाइन में आप ही लोग पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट हो जाएगा, तो कुछ नहीं हो गया। समझे? मध्य प्रदेश दिख गया? किसी को दिक्कत मध्य प्रदेश में? अभी तो स्टार्ट नहीं किए हैं। इतना बड़ा है मध्य प्रदेश, इतना बड़ा मध्य प्रदेश। किधर से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से देखते हैं, सिंगरौली से एकदम कोना में। सिंगरौली देखिए एकदम कोना मिलेगा, ऊपर में सिंगरौली मिला। सबसे मोटे कोयले की परत सिंगरौली में है। सबसे मोटे कोयले की परत सिंगरौली में है। सबसे मोटे कोयले की परत सिंगरौली में है। किसी को दिक्कत? सिंगरौली में है। आगे बढ़ जाएं। सिंगरौली में, सिंगरौली के बगल में देखेंगे रीवा। सिंगरौली के बगल में रीवा। रीवा मध्य प्रदेश की इस एरिया का एक बड़ा सा शहर है रीवा। रीवा मिल गया। रीवा के इधर जाएंगे सतना और सीधी मिलेगा। सतना मिला? सतना मिल गया। सतना के पास आपको हीरे की एक खदान मिलेगी। देखिए तो पन्ना, सतना के पास एक हीरे की खदान मिलेगी, पन्ना। सतना जो जगह है यहाँ पर, सतना, ये एरिया में बौद्ध धर्म के बहुत सारे प्राचीन स्तूप मिले हैं। और इधर पन्ना, पन्ना तो हीरे की खदान है। हीरे की खदान। पन्ना किस चीज के खदान के लिए? हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। हीरा, डायमंड। आजकल तो आर्टिफिशियल डायमंड का जमाना आ गया है। अब तो बहुत जरूरी नहीं, अब तो आर्टिफिशियल डायमंड भी बन रहे हैं, नकली हीरा। क्योंकि हीरा बनता कैसे है? ग्रेफाइट के ऊपर जब अत्यधिक प्रेशर और टेम्परेचर मिलता है तो किसका रूप ले लेता है? हीरे का रूप ले लेता है। तो आजकल तो आर्टिफिशियल हीरा बन रहे हैं। आर्टिफिशियल हीरा भी सेम दिखते हैं। और ये तो मतलब हीरे में एक खराबी जानते हैं क्या है, वो इतना महंगा क्यों होता? उसके जो कट्स निकलते हैं, पार्ट्स निकलते हैं, वो यूज के नहीं होते हैं। अगर बड़ा कट निकला तब तो यूज का हो जाएगा। सोना में ऐसा नहीं है। सोना का डिजाइन पता नहीं नहीं सम अच्छा लगा, मार हथौड़ी तूर तार के गला के फिर दूसरा बनाएंगे। हीरा में ऐसा नहीं हो सकता। उसकी सारी वैल्यू उसके कटिंग में है। हीरा का साइज जितना बड़ा, हीरा उतना महंगा। सारा उसका कलाबाजी किसमें है? उसके कटिंग में है। कटिंग में, क्योंकि अगर कट लग गया दूसरे डिजाइन से, वो फिर ये उसका नहीं होगा। जबकि सोना में कोई दिक्कत है, 3 हथौड़ी देगा फिर बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर गला के ही बना देगा आपको। इसलिए आप देखिएगा उसमें एक्सचेंज जल्दी बड़ी अच्छे से मिल जाता है। हीरे में प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम उसका ज्यादा आ जाएगा। तो हीरा जब कटिंग होता है, उसके जो छोटे छोटे बारीक पार्ट निकलते हैं, फिर उसको माइक्रोस्कोप से कट करके, और आजकल क्या है ना, गहने के ऊपर ना उसको एक्स्ट्रा चिपका दिया जाता है। जैसे सोने का गहना ले, उसमें दुनिया भर के चिपका दीजिए, तो ऐसे लाइट उठ पड़ेगा तो आंख चौनहरिया आ जाएगा ऐसे, तब लगेगा कि हाँ अमीर घर की है। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत तो बोलिए। तो यहाँ पर कौन जगह मिल गया? पन्ना। हीरे के लिए पन्ना। पन्ना। किसी को दिक्कत? अब मेरी ओर ध्यान से देखिए। छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश से ही टूटा है, और मध्य प्रदेश से बॉर्डर भी लगाता है। मध्य प्रदेश से जब यहाँ बॉर्डर लगाएगा तो यहाँ पे पंचमढ़ी मिलेगा। देखिए तो पंचमढ़ी मिला। पंचमढ़ी नीचे नीचे बॉर्डर पे ही मिलेगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा। नीचे आते जाइए, देखते जाइए, पंचमढ़ी आसपास के एरिया में क्या मिलेगा? पंचमढ़ी मिल गया।
पंचमढ़ी पर्यटक जगह है पंचमढ़ी, नहीं मिला? पंचमढ़ी मिल गया। बीच में है। यहां देखेंगे कटनी मिलेगा, कटनी मिल गया, कटनी मध्य प्रदेश, कटनी। उसी के नीचे पंचमढ़ी मिलेगा। कटनी के नीचे क्या मिलेगा? पंचमढ़ी। कटनी के नीचे पंचमढ़ी। आगे बढ़े। लक्ष्मण कुमार, मेरा घर रीवा है। हाँ भाई, रीवा के बहुत सारे बच्चे ऊपर जाके इलाहाबाद में पढ़ लेते हैं, तो जस्ट वहां से इलाहाबाद 2 घंटे के रास्ते पे, 1.5-2 घंटे। आगे बढ़े। कटनी मिल गया। कटनी एक बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन, रेलवे बोर्ड है कटनी, समझ में आ गया? कटनी ट्रेन के इंजन के आगे पढ़िएगा, लिखा रहता है गोंडा, कटनी, झांसी, वो तो लिखा रहेगा। तो रेलवे में ना अलग अलग सिस्टम है, बॉगी कहीं रहती है, इंजन कहीं रहता। इतनी ट्रेनें चल रही हैं, किसका इंजन किस में जोड़ दिया 10 साल बाद पता चलेगा ये इंजन कहाँ है, तो पता नहीं चलेगा। आ गया भाई साहब, ये इंजन कहाँ गया यहाँ पे। तो अलग अलग इंजन का यार्ड बना दिया गया कि इस इंजन, जैसे कटनी डिवीजन को दिया गया कि तुम भैया 150 इंजन की जिम्मेदारी तुम्हारी। अब उसी का काम है, वो अपने 150 इंजन का डेली रिकॉर्ड रखा, मेरा ये वाला इंजन इस गाड़ी में, ये वाला इंजन इस गाड़ी में अपना। उसी तरह वैगन डिपो बना दिया है, जैसे सोनपुर वैगन डिपो। तो सोनपुर का काम है कि कौन सा डिब्बा कहाँ लगा, वो अपने एरिया का डिब्बा लेके रेडी रहे। कभी एक बार एसी का डिब्बा उसमें लग गया, आगे लग गया, पीछे लग गया, पूरा सिस्टम उसका, ताकि रिकॉर्ड रखने में क्या रहेगा, आसानी होगा। तो देखिए होंगे ट्रेनों के आगे ना उसका डिपो लिखा होता है, और अगर वो बिगड़ी तो उसी डिपो में जाके ठीक होगी। लाद के ले जाएगा, चलो हो बीमार पड़ के ले ऑपरेशन करा बेकार, उसका क्या होगा, ऑपरेशन होगा। आगे बढ़े। तो ये हो गया कौन सा जगह, कटनी मिल गया। कटनी से थोड़ा अब इधर बढ़िएगा, जबलपुर मिल गया। जबलपुर मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट किधर है जी, जबलपुर में ही है। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है, मिल गया जबलपुर। कौन सा जगह है, जबलपुर। मिला कि नहीं मिला जबलपुर? जबलपुर मिल गया। जबलपुर में सेना का व्हीकल फैक्ट्री है, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर। सेना को देखिएगा, ट्रक से जो चलते हैं सब ना, सेना को कभी मोबिलाइजेशन देखिए, जीप से नहीं जाएंगे, किसे जाएंगे, ट्रक से। ट्रक से जाते हैं हमेशा सेना, फौजी सब किसे जाएंगे, ट्रक से, क्योंकि ट्रक पूरे जगह कहीं भी जा सकता है, और 4x4 रहता है। वो कहाँ बनता है, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में, ज्यादातर वहीं पे बनते हैं, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर। वो आर्मी का वहां पर बहुत बड़ा व्हीकल्स की फैक्ट्री है जबलपुर में। आर्मी के जो भी ट्रक्स मिलेंगे ना, ट्रक ये वाला आप देखे होंगे, देखे आप पढ़िएगा इसके आगे ना, तो लिखा रहेगा व्हीकल्स फैक्ट्री जबलपुर, ज्यादातर के इसके बने हैं। देखिए यहाँ लिखा है व्हीकल्स फैक्ट्री जबलपुर। खुल गया, खुल गया, पढ़िए, व्हीकल्स फैक्ट्री जबलपुर लिखा है। ये आर्मी का सबसे फेवरेट ट्रक है, आर्मी का फेवरेट ट्रक। अब इसमें देखिए, यहां पर आपको 4x4 मिलेगा। ये दोनों चक्के भी जो हैं, ये भी आपको इंजन से चलेंगे, और ये दोनों चक्के भी इंजन से चले, मतलब इसका चारों चक्का किससे चलता है, इंजन से। अमूमन बाकी गाड़ियों में क्या होता है, पीछे का चक्का इंजन से चलता है, आगे का एरिया केवल डगरता है, वो पीछे से फोर्स लगाता है, ये आगे डगर जाता है, आगे पे क्या दे दिया जाता है, स्टेयरिंग। जैसे साइकिल में भी देखिएगा, पीछे के चक्के को पावर मिलता है और आगे वाला केवल डगरता है। इसलिए कोई साइकिल से चला रहा है, उसका पिछला चक्का उठा दीजिए, बस उसका पावर फॉल्स हो जाएगा, या कीचड़ में फंस जाएगी तो फॉल्स हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। लेकिन इसका पिछवा उठाइएगा ना, तो अगवा वाला इंजन से पावर लेके खींच लेगा। ये क्यों दिया जाता है, आर्मी, मिलिट्री और पुलिस को ऐसे 4x4 दिए जाते हैं जानबूझकर, सो दैट कि अगर वो पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं, दलदली एरिया, आर्मी को तो बहुत ऐसे ही बहुत रफ टेरेन में जाना होता है। टेरेन का मतलब होता है जोग्राफिकल बनावट, टेरेन का मतलब क्या होता है, जोग्राफिकल बनावट। आगे बढ़े। ये हो गया। इसका नंबर देखिएगा हमेशा अलग डिजाइन का, यूपी बिहार कुछ नहीं लिखा रहेगा, उसका बटालियन नंबर लिखा रहेगा, सर्विस किस साल इंडक्ट हुआ वो लिखा रहेगा। कभी भी इसमें देखिएगा नंबर में तीर मार देगा, क्या मार देगा, तीर। तीर इसमें नंबर यूपी बिहार नहीं लिखा रहता है। जब भी फौजी इसमें चलेंगे ना, तो आप देखिएगा दाहिन इसमें एक आदमी लेफ्ट साइड में बैठा रहेगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में बैठा रहेगा झंडा लेके, लाल झंडा लेके, इधर से एक तो लेफ्ट साइड में झंडा लेके बैठा रहेगा। मतलब अगर तुम्हें जल्दी है,
और तुम्हें जाना भी है तो इसके लेफ्ट साइड से मत क्रॉस करना, उसके दाहिने साइड से क्रॉस करना, कि दाहिने साइड में ड्राइवर है देख लेगा, नहीं तो तुम सोचो